How method implements modular programming. Methods modular programming को कैसे implement करते हैं? Hello everyone, welcome to Programming Perception. I'm Amit Kumar and this video tutorial is 10th tutorial of our video series BlueJ for 10th. So आज का हमारा टॉपिक है कि कैसे मेथड की मदद से हम मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग हासिल करते हैं। बट आप में से कई लोगों का अगला सवाल होगा व्हाट इज़ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। तो इस सारी बातों को हम देखते हैं आज के वीडियो ट्यूटोरियल में। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको चैनल से रिलेटेड नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल, जिसमें हम लोग देखेंगे कि मेथड कैसे मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंट करता है। और सबसे पहले देखेंगे कि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या है। एक्चुअली मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग की वो टेक्निक है जिसके अंदर हम अपने को दिए गए जो टास्क हमको परफॉर्म करना है, पहले उस टास्क को छोटे छोटे सब टास्क में डिवाइड कर लेते हैं एंड उसके बाद से एक एक इंडिविजुअल सब टास्क पे काम करते हैं। एंड फाइनली जब सारे सब टास्क हम लोग परफॉर्म कर देते हैं तो उसको पूरे टास्क को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। यानी आप ऐसे कह सकते हो कि हम अपने एक पूरे प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं और ये छोटे छोटे मॉड्यूल्स होते हैं हमारे छोटे छोटे मेथड्स। इसी को समझाने के लिए आज हम एक प्रोग्राम ले रहे हैं। उस प्रोग्राम का थ्योरेटिकल पार्ट मैं अभी बताने जा रहा हूं और प्रैक्टिकल पार्ट इसके प्रैक्टिकल सेशन में आप लोग देखेंगे। तो चलिए प्रोग्राम क्या है इसके बारे में बात करते हैं। इस प्रोग्राम को हम मेन्यू ड्रिवन बनाने वाले हैं। तो सबसे पहली बात है कि ये एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम होगा। अब डेफिनेटली मैं यूज़र को मेन्यू दूंगा। मैं अभी दो मेन्यू इस प्रोग्राम के लिए मैंने चूज़ किए हैं। पहला है प्राइम नंबर और दूसरा है ऑटोमॉर्फिक नंबर। ओके, तो यूज़र को ये दो ऑप्शंस दिए जाएंगे। इनफैक्ट एक तीसरा ऑप्शन होगा एग्जिट। अब इसकी एग्जिट की क्या ज़रूरत है, नॉर्मली वो बंद होता है क्योंकि हम लोग अपने इस मेन्यू को दोबारा कंटिन्यू करेंगे, यानी यूज़र को ये मेन्यू बार बार दिखाया जाएगा। ओके, एंड यूज़र इसमें से कोई एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेगा, चाहे वो प्राइम नंबर हो चाहे ऑटोमॉर्फिक नंबर हो, और उसके हिसाब से हम लोग आगे का वर्क परफॉर्म करेंगे। प्राइम नंबर के केस में यूज़र से वो एक नंबर पूछेगा और बताएगा कि वो प्राइम नंबर है या नहीं। अब प्राइम नंबर के बारे में हम लोग जानते हैं, प्राइम नंबर इज़ अ नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, ईदर वन और इटसेल्फ। सो प्राइम नंबर के दो ही फैक्टर होते हैं, या तो वन या वो खुद। तो हम यूज़र से एक नंबर लेंगे यहाँ पर और चेक करेंगे कि अब इसको आप प्राइम नंबर को एग्जीक्यूट करने के भी दो तरीके हैं। हम लोग क्या करेंगे कि वन से लेकर खुद तक, मतलब वन से लेकर उस नंबर तक उसको डिवाइड करेंगे, एक लूप चलाएंगे एक्चुअली, एंड उस लूप में बार बार उस नंबर को डिवाइड करेंगे। फर्स्ट टाइम वो लूप काउंटर की वैल्यू होगी 1, देन 2, देन 3, देन 4। अगर नंबर 10 है तो हम 1 से लेकर 10 तक उसको 10 टाइम्स डिवाइड करेंगे और चेक करेंगे कि वो नंबर 1 से लेकर 10 तक, यानी 1 से लेकर 10 तक कितनी बार डिवाइड हुआ है। क्योंकि 10 प्राइम नंबर नहीं है, डेफिनेटली वो 2 से ज़्यादा बार डिवाइड हुआ होगा। और उसी जगह पे अगर हम नंबर लें 5, तो हम 1 से लेकर 5 तक उसको डिवाइड करेंगे और डेफिनेटली सिर्फ वो 2 बार डिवाइड होगा, एक बार 1 से और एक बार 5 से। तो हम काउंट करेंगे कि टोटल कितनी बार वो डिवाइड हुआ है। अगर 2 बार डिवाइड हुआ है तो डेफिनेटली सिर्फ 2 बार डिवाइड हुआ है, तो वो एक प्राइम नंबर है, और अदरवाइज वो एक प्राइम नंबर नहीं है। अब इस प्राइम नंबर के टास्क को करने के लिए एक प्राइम नंबर लॉजिक है। हमने फिलहाल उसको प्राइम नंबर लॉजिक ही नाम दिया है। प्राइम नंबर को करने के लिए एक लॉजिक है। ऑटोमॉर्फिक नंबर क्या होते हैं? ऑटोमॉर्फिक नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसके स्क्वायर में वो खुद एग्जिस्ट करता है एट दी एंड। फॉर एग्जाम्पल 6 एक ऑटोमॉर्फिक नंबर है क्योंकि अगर आप 6 का स्क्वायर करोगे आपको मिलेगा 36 जिसके एंड में 6 है। उसी तरह से 25 एक ऑटोमॉर्फिक नंबर है क्योंकि 25 को अगर आप स्क्वायर करोगे तो 625 मिलेगा जिसके एंड में 25 है। सो ऑटोमॉर्फिक नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसको परफॉर्म करने के लिए हम लोग को एक नंबर लेना होगा यूज़र से, हमको उसका स्क्वायर करना होगा, स्क्वायर वाले टर्म को होल्ड करना होगा, हमको काउंट करना पड़ेगा कि एक्चुअली कितने डिजिट्स हैं ओरिजिनल नंबर में, कि वो सिंगल डिजिट है या 2 डिजिट का नंबर है। क्यों? क्योंकि अगर वो सिंगल डिजिट नंबर है हमको उसके स्क्वायर में से लास्ट का 1 डिजिट चाहिए, अगर वो 2 डिजिट का नंबर है तो हमको उसको स्क्वायर में से लास्ट के 2 डिजिट चाहिए।
तो हमको ऑटोमॉर्फिक नंबर को परफॉर्म करने के लिए ऑटोमॉर्फिक नंबर का लॉजिक यूज़ करना पड़ेगा। हम लोगों ने ब्लू जे फॉर 9th में शायद इसका डिस्कशन किया है। अदरवाइज यहाँ पे भी हम लोगों ने अभी इसके लॉजिक को देखा, प्रैक्टिकल सेशन में इसको और डिटेल में देखेंगे। मगर सबसे पहले हमको एक नंबर लेना है, उसके बाद नंबर को स्क्वायर करना है, हमको नंबर का नंबर ऑफ डिजिट्स पता करना है, राइट। मैं यहाँ पे टास्क बता दे रहा हूँ। स्क्वायर में से इतने ही लास्ट से नंबर ऑफ डिजिट्स हम उठाएंगे, जो नंबर हमको मिलेगा, न्यू नंबर एन नम, जो नंबर हमको मिलेगा, अगर ये नंबर ओरिजिनल नंबर के बराबर है तो डेफिनेटली हमारा ओरिजिनल नंबर ऑटोमॉर्फिक नंबर है। तो एक ऑटोमॉर्फिक नंबर का लॉजिक होगा, और इस लॉजिक को परफॉर्म करने के लिए, इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए भी कुछ सब टास्क है। जैसे कि नंबर ऑफ डिजिट्स हमको काउंट करना पड़ेगा, राइट। इसके लिए हम एक दूसरा मेथड बनाएंगे, यानी एक मेथड बनाएंगे प्राइम नंबर लॉजिक को फाइंड करने के लिए, एक मेथड बनाएंगे ऑटोमॉर्फिक को फाइंड करने के लिए, और उसके लिए भी एक मेथड बनाएंगे नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट करने के लिए, एंड एक मेथड बनाएंगे हम खुद मेन्यू को शो करने के लिए। यानी कि हमारा जो टास्क है पूरे प्रोग्राम में कि यूज़र को एक मेन्यू दिखाना, उसको कंटिन्यूअसली दिखाना, यूज़र को दिए गए 3 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करवाना, और उसके हिसाब से प्रोग्राम में प्राइम नंबर को फाइंड आउट करना। ऑफ कोर्स यूज़र से एक नंबर लेकर के फाइंड आउट करना कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं, एंड ऑफ कोर्स यूज़र से एक नंबर लेके फाइंड आउट करना कि वो ऑटोमॉर्फिक है कि नहीं। तो इस टास्क को करने के लिए हमने कुछ सब टास्क डिसाइड करनी है, यहाँ पे हर एक सब टास्क एक मेथड है। तो हम लोग आज प्रैक्टिकल सेशन में क्लास के इन्हीं डिफरेंट मेथड्स को बनाएंगे। ये अलग अलग मेथड्स अलग अलग टास्क को परफॉर्म करेंगे, एंड हर एक टास्क को जो परफॉर्म हो रहे हैं उनको हम एक सीक्वेंस में कॉल करेंगे। अब इस काम को करने के लिए डेफिनेटली, क्योंकि मैं अलग अलग मेथड्स बनाऊंगा, क्लास के अंदर बनाऊंगा, वो एक एपीआई क्लास होगी, राइट। आपके हिसाब से बिल्कुल होगी, बट मैं यहाँ पर इसको एक एप्लीकेशन प्रोग्राम भी बनाने वाला हूँ, यानी कि मैं इसी एपीआई क्लास के अंदर मेन मेथड बनाने वाला हूँ। ऐसा क्यों? एक्चुअली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़रूरी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कई क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, और 10th में तो 15 नंबर का आपका प्रोग्रामिंग क्वेश्चन होता है, तो एग्जाम में 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और उसमें आपको मेन मेथड एक अलग बनाना पड़ेगा। अपने ही क्लास के अंदर एक क्लास बनाना पड़ेगा, उसके अंदर मेन मेथड बनाना पड़ेगा, और उसके अंदर मेथड्स को कॉल करना पड़ेगा, राइट। तो उसी टास्क को करने के लिए आज हम लोग अपना एक क्लास बनाएंगे, उसके अंदर ये डिफरेंट मेथड्स बनाएंगे जो ऑफ कोर्स हमारे मेन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा, और उन मेथड को एक सीक्वेंस में कॉल करेंगे मेन मेथड के अंदर, हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंदर। तो चलिए अब और डिस्कशन के लिए थ्योरेटिकल पार्ट में कुछ भी नहीं है, तो चलते हैं लैपटॉप पर और देखते हैं अपना प्रैक्टिकल पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम प्रैक्टिकल सेशन में देखेंगे कि कैसे मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्रिएट करते हैं, और उसी प्रोग्राम के लिए जो हमने थ्योरेटिकल पार्ट में डिस्कस किया था। तो जैसा कि हमने थ्योरेटिकल पार्ट में डिस्कस किया था, हम लोग एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाने वाले हैं। तो मैं इस क्लास को नाम दे दे रहा हूँ मेन्यू ड्रिवन 1। ओके, और इसी क्लास के अंदर पहले तो मैं इसके अंदर मेथड्स बनाऊंगा, अपने छोटे छोटे मॉड्यूल्स को बनाऊंगा, एंड उसके बाद इसी में मेन मेथड बनाकर अलग अलग मॉड्यूल्स को अलग अलग सीक्वेंस में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पे कॉल करूंगा। सो सबसे पहले तो हम क्लास बनाना शुरू करते हैं, एंड इस क्लास के अंदर हमको अलग अलग मेथड्स बनाने हैं, क्योंकि यूज़र से भी इनपुट लेना है। तो हम स्कैनर को इंपोर्ट कर ले रहे हैं, util.scanner। ओके, एंड यहाँ पर हम सबसे पहले एक मेथड बना रहे हैं जो मेन्यू शो करेगा। सो पब्लिक int शो मेन्यू। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने मेन्यू शो करने वाले मेथड को रिटर्निंग मेथड क्यों बनाया, क्यों ये इंटीजर रिटर्न कर रहा है। तो मेथड जो भी मेन्यू शो करेगा उस मेन्यू के हिसाब से यूज़र से एक चॉइस लेगा, राइट। तो ये शो मेन्यू उसी चॉइस को रिटर्न करा। फॉर एग्जांपल, यूज़र को मेन्यू में मैंने शो किया ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 सिलेक्ट करने के लिए। तो यूज़र ने उन तीनों में से कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट किया है, इसके लिए मैं एक वैल्यू लूँगा यूज़र से और उसी वैल्यू को रिटर्न करूँगा। तो जैसे ही मैं मेन्यू बनाता हूँ आपको ये समझ में आ जाएगा कैसे करना है। तो सिंपली हम लोग पहले प्रिंट करेंगे मेन मेन्यू, एंड उसके बाद जो 3 ऑप्शंस हैं वो हम प्रिंट करेंगे। ये तो बस आस्ट्रिक मैंने शो के लिए लगाया है, ऐसा कोई मस्ट नहीं है कि आप इसको लगाएं ही। और अब 2 ऑप्शंस और देने हैं। पहला ऑप्शन होगा प्राइम नंबर का, दूसरा ऑप्शन होगा ऑटोमॉर्फिक नंबर का,
तो प्राइम नंबर और ऑटोमॉर्फिक नंबर के दोनों ऑप्शन बना लेते हैं। एंड तीसरा ऑप्शन होगा एग्जिट का। सो सेकेंड इज ऑटोमॉर्फिक एंड तीसरा ऑप्शन होगा हमारा एग्जिट का। उसके बाद यूजर से बोलेंगे कि इनमें से कोई एक चूज करे। तो यूजर से उसकी चॉइस पूछेंगे एंड उसी चॉइस को हम रिटर्न करेंगे। तो एक मेथड है, जो मेथड जब भी कॉल होगा यूजर को एक मेन्यू शो करेगा। उस मेन्यू के ऑप्शन के हिसाब से यूजर जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करता है ये उसी को रिटर्न करेगा। तो मैं ch नाम का एक वेरिएबल बना रहा हूँ, स्कैन ऑब्जेक्ट जो मैंने बना रखा है, नेक्स्ट आईएनटी कॉल कर रहा हूँ उसके थ्रू और रिटर्न कर रहा हूँ इसी ch को। अब यहाँ खास बात यह है कि स्कैनर जो है वो डेटा मेंबर है। स्कैनर का ऑब्जेक्ट जो डेटा मेंबर है, तो मैं किसी भी मेथड में स्कैनर ऑब्जेक्ट को यूज कर सकता हूँ। तो शो मेन्यू मेथड का काम हो गया। ये हमारा पहला सब टास्क था, जो मेन्यू शो करेगा, यूजर से एक चॉइस लेगा और उस चॉइस को रिटर्न करेगा। एक दूसरा मेथड हम बना रहे हैं बूलियन रिटर्न करने वाला, और ये बताएगा कि एक नंबर जो इस मेथड को पास किया गया है वो नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं। तो इसमें एक नंबर पास करेंगे और फिर हम चेक करेंगे कि ये दिया गया नंबर प्राइम है कि नहीं। प्राइम नंबर के लिए हम एक लूप चलाएंगे। ओके, एक्चुअली पहले तो एक काउंटर बनाएंगे, काउंटर काउंट करेगा और एक लूप चलाएंगे। एंड लूप में हम लोग आई या लूप काउंटर को 1 से शुरू करेंगे और उसको नम तक लेकर के जाएंगे। ओके, हर बार हम डिवाइड करेंगे नम को आई से, और अगर ये डिविजिबल है तो हम काउंट की वैल्यू को बढ़ाएंगे। ओके, अब लूप के बाद हमको बस ये चेक करना है कि काउंट की वैल्यू क्या है, क्योंकि अगर प्राइम नंबर होगा तो काउंट की वैल्यू 2 ही होगी, काउंट 2 बार ही डिवाइड होगा। और अगर काउंट की वैल्यू 2 से ज्यादा है तो वो प्राइम नंबर नहीं है। सो इफ काउंट इज इक्वल्स टू 2, मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ ट्रू, बिकॉज इस केस में वो प्राइम नंबर होगा। अदरवाइज एल्स में मैं रिटर्न कर रहा हूँ फॉल्स। तो हमने एक और सब टास्क परफॉर्म किया, जो सब टास्क एक नंबर लेगा। मतलब इस मेथड में हम एक नंबर पास करेंगे और ये मेथड रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स, डिपेंड करता है कि वो नंबर प्राइम है कि नहीं। अगर नंबर प्राइम होगा तो रिटर्न करेगा ट्रू। मेथड यानी नंबर ऑफ डिजिट मेथड कॉल होगा, उसमें नम पास होगा। वो नम वैल्यू जो हमने पास की है वो यहाँ नम वेरिएबल में आ जाएगी। एंड एक्चुअली इसी नम वेरिएबल
अब ये num वेरिएबल और ये num वेरिएबल दोनों अलग है। अगर आपको ये थोड़ा सा भी कंफ्यूज कर रहा हो कि सब में हमने num पास किया है, तो लेट मी शो यू वंस मोर। अगर आप देखें तो सभी में इस प्राइम में मैंने num पास किया है, वो इस प्राइम में डिक्लेयर है। ऑटोमॉर्फिक इज ऑटोमॉर्फिक में जो num पास किया है वो इज ऑटोमॉर्फिक में डिक्लेयर है, और नॉड में मैंने जो num पास किया है वो नॉड में डिक्लेयर है। यानी ये तीन अलग अलग वेरिएबल है जिनका स्कोप उसी मेथड के बराबर है। यानी इस num वेरिएबल को और इस num वेरिएबल को ये दोनों मेथड्स अलग अलग ट्रीट कर रहे हैं। ये num वेरिएबल केवल इसी मेथड में डिक्लेयर्ड है, बट ये num वेरिएबल केवल इसी मेथड में डिक्लेयर्ड है। तो अगर आपको ये कंफ्यूज कर रहा हो तो आप इसको चेंज कर सकते हो। सभी मेथड में आप अलग अलग नाम के वेरिएबल भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो मैं इसका ड्राई रनिंग भी आपको दिखाऊंगा। खैर ये num हमने यहाँ पे पास किया और ये उसका नंबर ऑफ डिजिट्स n में रिटर्न कर देगा। अब हम स्क्वायर को डिवाइड करेंगे। अब स्क्वायर को हम किससे डिवाइड करेंगे, डिपेंड करता है कि हमको कितने डिजिट चाहिए। अगर हमको एक डिजिट चाहिए तो हम 10 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर के लिए। अगर हमको 2 डिजिट चाहिए तो हम 100 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर के लिए। 3 डिजिट चाहिए तो हमको 1000 से डिवाइड करना होगा। तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले 10 की पावर n करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट अगर 1 है तो 10 की पावर 1 विल बी 1। नंबर ऑफ डिजिट अगर 2 है तो 10 की पावर 2 विल बी 100। सो हम लोग इसीलिए जिससे हमको डिवाइड करना है, यानी डिवाइजर को हासिल करने के लिए हम लोग math.pow फंक्शन को कॉल करेंगे, और math.pow में हम लोग पास करेंगे 10 और n। ओके, हम लोग इसी डिवाइजर से डिवाइड करेंगे किसको, स्क्वायर को, और न्यू नंबर हासिल करेंगे। तो न्यू नंबर होगा स्क्वायर मॉड डिवाइजर। अब यहां से जो हमको न्यू नंबर मिलेगा, हमको बस ये चेक करना है कि ओरिजिनल नंबर जो यूजर ने पास किया था यानी num, वो क्या न्यू नंबर के बराबर है। अगर वो न्यू नंबर के बराबर है तो डेफिनेटली वो ऑटोमॉर्फिक है, हम रिटर्न करेंगे ट्रू। अदरवाइज वो ऑटोमॉर्फिक नहीं है और हम रिटर्न करेंगे फॉल्स। ओके, सो आपने देखा कि हम लोगों ने अपने मेन टास्क को सब टास्क में परफॉर्म कर लिया है, राइट। अब हमको बस उन स्पेसिफिक मेथड्स को कॉल करना है, बट पहले हम लोग चेक करें कि क्या ये मेथड सही काम कर रहे हैं। हमने कंपाइल किया, यहाँ पे एक एरर है, math.pow रिटर्न करता है डबल, तो इसको इंटीजर में टाइपकास्ट करना पड़ेगा, एंड उसके बाद डिवाइजर में हमको एक टाइपकास्टेड वैल्यू मिल जाएगी। ओके, प्रोग्राम को रन करा करके भी हम देख सकते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हालांकि हम लोग एप्लीकेशन प्रोग्राम नहीं बना रहे, बट API क्लास की तरह इसको रन कर सकते हैं। सो अब बस इसको राइट क्लिक करना है, इसका ऑब्जेक्ट बनाना है, एंड इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू आप अलग अलग मेथड को कॉल कर लीजिए। जैसे कि मैं अगर इज ऑटोमॉर्फिक जो पहला वाला है उसको कॉल करता हूँ और इसमें एक वैल्यू पास करता हूँ, सपोज 25, और ओके, तो ये मुझे रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। सो देखिए आप, ये मुझे रिटर्न कर रहा है ट्रू, क्योंकि 25 एक ऑटोमॉर्फिक नंबर है। मगर मैं इसको 7 पास करूँ, राइट, सो 7 एक ऑटोमॉर्फिक नंबर नहीं है, एंड ये रिटर्न कर रहा है फॉल्स। ओके, सो इस ऑटोमॉर्फिक काम कर रहा है। अब आप चेक कर सकते हो इस प्राइम काम कर रहा है कि नहीं। इस प्राइम में आप एक नंबर पास कीजिए, साइज लाइक 5, सो 5 प्राइम नंबर है, ये रिटर्न करेगा ट्रू। और अगर मैं एक कंपोजिट नंबर पास करूंगा लाइक 6, तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। सो इस प्राइम भी काम कर रहा है। अगला मेथड है NOD में मैं पहले पास कर रहा हूँ 1 2 3 4 एंड ओके। सो ये देखिए रिटर्न कर रहा है 4, 1234 में 4 डिजिट्स है, तो ये भी काम कर रहा है बिल्कुल सही। और एक मेथड और है शो मेन्यू। अगर मैं उस पर क्लिक करता हूँ, चलिए इसको भी देख लेते हैं, शो मेन्यू, तो डेफिनेटली मुझे एक मेन्यू शो करेगा। और यहाँ पे मैं जो भी चॉइस डाल रहा हूँ, सपोज 4 एंटर, सो देखिए मुझे रिटर्न कर रहा है मेरी चॉइस। सो हमने सारे मेथड्स बनाए, सारे सब टास्क बनाए। एक्चुअली हमने अपने पूरे प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लिया। अब हमारे पास सिर्फ एक काम बचा है करने के लिए, इस पूरे प्रोग्राम को एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाना है। एक्चुअली जब भी एग्जाम में आपको कोई क्लास बनाने के लिए आएगा तो वो कहेगा कि क्लास के मेथड्स को आप मेन मेथड में कॉल कीजिए। तो आप क्या कीजिएगा, क्लास बनाइएगा, उसके सारे मेथड बनाइएगा एज इट इज, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है और जैसा क्वेश्चन में बोला गया होगा बनाने के लिए। और उसके बाद उसी क्लास में आप मेन मेथड नीचे बना लीजिए। मेन मेथड के अंदर फिर आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइए एंड फिर उसके बाद जिस मेथड को भी आपको कॉल करना है आप उस मेथड को कॉल कर लीजिए। बस इतना सा काम रहेगा। सो अभी हमको मेन्यू जो हमने बनाया है उसको कॉल करना है, और मैंने आपको बताया था ये मेन्यू हम लोग कंटिन्यूअसली रन करेंगे।
सो मैं क्या कर रहा हूँ, एक कॉन नाम का वेरिएबल बना रहा हूँ और उसमें बाय डिफॉल्ट डाल दे रहा हूँ 0, और मैं एक वाइल लूप रन कर रहा हूँ जब तक कॉन 0 रहेगा। तो कॉन जब तक 0 रहेगा ये लूप चलेगा। ओके, लूप के अंदर एक छोटा सा काम हम लोग और कर रहे हैं। ओके, अब एक खास बात यहाँ पे मैं बता दूं, आप अपने मेन में, इस मेन मेथड में इस स्कैनर ऑब्जेक्ट को यूज नहीं कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि ऐसा क्यों नहीं कर सकते, उसके बारे में मैं बाद में आपको डिटेल में बताऊंगा। जब हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैटिक मेथड को, तब हम इस पॉइंट को मेंशन करेंगे। तो मैंने इसलिए एक और स्कैनर ऑब्जेक्ट बना लिया। अगर आप स्कैन को यूज करने की भी कोशिश करते हैं, सपोज मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूँ, स्कैन डॉट नेक्स्ट int, मैंने उस मेथड को यूज किया और जैसे ही मैं इसको सेव कर रहा हूँ या कंपाइल कर रहा हूँ, आप देखिए यहाँ पे स्कैन को नहीं पहचान रहा, एरर दिखा रहा है। ठीक, सो इस स्कैन को हम लोग अभी यूज नहीं करेंगे। जब मैं स्टैटिक मेथड के बारे में बताऊंगा, स्टैटिक कीवर्ड के बारे में बताऊंगा, तो आपको बताऊंगा कि क्यों हम लोग इस डेटा मेंबर स्कैनर ऑब्जेक्ट को यहाँ यूज नहीं कर सकते, इस मेन मेथड में यूज नहीं कर सकते। फिलहाल वाइल के अंदर मैं बस यूजर को बोलूंगा system.out.println, यूजर को बोलूंगा प्रेस 0 टू गो बैक टू मेन्यू, प्रेस 0 टू गो बैक टू मेन्यू। एंड यूजर अगर 0 प्रेस करता है तो वो वापस मेन्यू में जाएगा। अभी ये कैसे होगा, मैंने जो कॉन वेरिएबल बनाया ना, मैं उसी वेरिएबल में यूजर से वैल्यू ले लूंगा। हम डेफिनेटली यूजर अगर कॉन में, या यूजर अगर 0 एंटर करता है तो कॉन वेरिएबल में 0 आएगा, और नेक्स्ट टाइम जब कंडीशन ट्रू होगी नहीं, मैं ऑलरेडी मेथड बना चुका हूं। तो यहाँ पे मैं बस कॉल करूंगा md1 डॉट इज प्राइम, एंड इस मेथड में मैं पास करूंगा n1। तो अगर n1 प्राइम होगा तो ये पूरा मेथड रिटर्न करेगा ट्रू, इफ में आ जाएगा ट्रू, अदरवाइज रिटर्न करेगा फॉल्स, और इफ में आ जाएगा फॉल्स। तो अगर ट्रू आ रहा है तो डेफिनेटली इफ का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट
ड्रिवन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, एक नया स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाया, क्योंकि ऑलरेडी जो डेटा मेंबर था स्कैनर ऑब्जेक्ट उसको हम यहाँ पर मेन मेथड में यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हम आगे देखेंगे। फिर कॉन नाम का एक वेरिएबल बनाया, वाइल लूप बनाया, जब तक कॉन 0 है तब तक ये लूप चलता रहेगा, क्योंकि लूप बार बार चलेगा तो बार बार शो मेन्यू होगा, बार बार एक चॉइस ली जाएगी और बार बार उस चॉइस के हिसाब से तीनों केस में से एक केस एग्जीक्यूट होगा। अगर यूजर इन तीनों में से कुछ और सिलेक्ट करता है, यानी 1 2 3 के अलावा कुछ और सिलेक्ट करता है, तो डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होगा और बोलेगा प्लीज चूज करेक्ट ऑप्शन। स्विच का काम खत्म होते ही फिर से यूजर को बोलेगा प्रेस 0 टू गो बैक टू मेन्यू, और अगर यूजर 0 एंटर करता है तो फिर से मेन्यू शो होगा। चलिए मेन को, बस आपको मेन मेथड कॉल करना है, आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है कि सारा काम हमने मेन मेथड में किया हुआ है एक सीक्वेंस में। सो ओके पे क्लिक करेंगे, हमारा मेन्यू शो हो गया। चलिए अब प्राइम को कॉल करते हैं। सो एंटर अ नंबर, सपोज 4। सो 4 इज नॉट प्राइम, प्रेस 0 टू गो बैक टू मेन्यू। मैंने 0 प्रेस किया और फिर से ये इस मेन्यू पे आ गया। ऑटोमॉर्फिक को चेक कर रहे हैं तो सेकंड वैल्यू, चलिए हम पास करते हैं 5 इज ऑटोमॉर्फिक। फिर से मेन्यू पे वापस जाते हैं, फिर से चेक करते हैं प्राइम, इस बार एंटर करते हैं एक प्राइम नंबर लाइक 5। सो 5 इज प्राइम, फिर से मेन्यू पे जाते हैं, 0 एंटर किया, फिर से मेन्यू आ गया, फिर से ऑटोमॉर्फिक क्लिक करते हैं, इस बार 25। तो 25 इज ऑटोमॉर्फिक, फिर 0 प्रेस करेंगे तो फिर मेन्यू आ जाएगा, फिर ऑटोमॉर्फिक सिलेक्ट करते हैं, इस बार एंटर करते हैं 7। सो 7 इज नॉट ऑटोमॉर्फिक, फिर 0 एंटर किया, और इस बार अगर हम 4 सिलेक्ट करते हैं तो जो ऑप्शन ही नहीं है तो यूजर को बोलेगा प्लीज चूज करेक्ट ऑप्शन, फिर से मेन्यू में जा सकते हैं, और अगर हम 3 एंटर करेंगे तो ये एग्जिट हो जाएगा। सो इस तरह से आप एक प्रोग्राम बना सकते हैं जिसको आपने छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर रखा है, राइट। एक चीज और मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, \f एक ऑप्शन है, इस \f को आप यूज कर सकते हैं ताकि हर बार मेन्यू फ्रेश स्क्रीन पर दिखाई दे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे \f कर दे रहा हूँ। सो लेट्स सी, ये केवल ब्लूजे पे काम करता है, आई होप ब्लूजे के इस वर्जन में काम करेगा। सो लेट्स सी, मेन को मैंने दोबारा कॉल किया, प्राइम नंबर मैंने 5 एंटर किया, प्राइम है 0, एंड देखिए बिकॉज ऑफ \f पूरी स्क्रीन क्लियर हो गई या फिर से मेन मेन्यू दिखाया हुआ है एक फ्रेश स्क्रीन से। सो \f अगर आप यूज करेंगे मेन्यू डिस्प्ले करते वक्त तो मेन्यू हर बार एक फ्रेश स्क्रीन पर आएगा। ओके, सो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। होप टू मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन, थैंक यू एंड हैप्पी प्रोग्रामिंग।